हेलो बेटा, आज करेंगे हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात। बेटा देखो बेटा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था बेटा। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे बेटा। और इनकी माता का नाम महामाया था बेटा, जो जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया बेटा। और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था, इसी कारण ये गौतम कहलाए बेटा। और जन्म स्थान था बेटा लुम्बिनी वन, यानी जो नेपाल की तराई में स्थित है ये लुम्बिनी वन, और कपिल वस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर है। और आगे चलकर यहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ स्थापित करवाया था, जिस पर आज भी हिद बुझे जाते साक्य गुनीति हिद बगवा जाते थे। यानी कि इसका मतलब है बेटा, यहाँ साक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे, पढ़ा जा सकता है बेटा। अब बालक गौतम को देखकर कालदेव और ब्राह्मण जो कौंडिन्य थे ना, भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी होगा। और बेटा इसलिए इनके जो पिताजी थे उनको काफ़ी चिंता हुई, और इनको एक पूरा विलासितापूर्ण जीवन दिया बेटा। और एक राजकुमार को दी जाने वाली जो शिक्षाएं थी वो दी गई, जैसे पुस्तकीय ज्ञान है, युद्ध प्रणाली है, घुड़सवारी है, अस्त्र शस्त्र का कैसे प्रयोग किया जाता है, वो इनको सारी शिक्षाएं दी गई। और पूरी विलासिता का इनका ध्यान रखा गया, क्योंकि जो सिद्धार्थ थे, गौतम थे, वो अल्प आयु से ही बेटा चिंताशील थे और वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मगन बैठे रहते थे, और सांसारिक जो गतिविधियां उनके बारे में विचार विमर्श से अपने आप करते रहते थे बेटा। और गौतम की जो प्रकृति थी वो चिंताशील होने के कारण इन सब सांसारिक विषयों में उसका मन नहीं लगता था। और गौतम का प्रारंभिक जो जीवन था वो बड़ी सुख समृद्धि के बीच जो है बीता बेटा। उन्हें रहने के लिए तीनों ऋतुओं के अनुरूप अलग अलग महल बनवाए गए थे, और जिसमें जो ऐशोआराम की समस्त जो सामग्री थी वो इकट्ठा की गई थी। इसी प्रकार राजकुमार के घूमने फिरने के लिए अनेक बाग बगीचों उपवनों का निर्माण भी किया गया था। और नृत्य, वाद, संगीत का वातावरण सिद्धार्थ को सांसारिक जो दुख है कि वो कल्पना भी नहीं कर सके, ऐसा माहौल इनके पिताजी ने इनको दिया। ऐसे में पिताजी का विचार था कि इसी विचार से ना 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया बेटा। यशोधरा जो राजकुमारी थी उनसे कर दिया। यशोधरा के अन्य नाम थे बेटा गोपा, बीना, भद्रकच्छा, ये भी यशोधरा के अन्य नाम थे बेटा। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे ना सिद्धार्थ है जो गौतम बुद्ध थे वो प्रसन्न हुए, और उसे मोह बंधन मानकर राहु कहा उन्हें। आगे चलकर उसका नाम राहुल रख दिया गया बेटा। और त्रिपिटक में अनेक ऐसे दृश्यों और घटनाओं का उल्लेख है जिसमें गौतम के जो वैराग्य प्रधान स्वभाव था वो देखने को मिला। कहते हैं कि एक बार नगर दर्शन के लिए बुद्ध जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा एक जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर व्यथापूर्ण रोगी देखा, फिर मृतक की देह देखी, और सबसे बाद उसने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा। और जो महल के वैभवशाली विलास में जीवन से जो उनका मन उचट चुका था, और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो सन्यासी लेकर रहेंगे, और उनका मन सन्यास की ओर मुड़ने लग गया था बेटा। संसार से गौतम का मन उचटता देख उनके पिता को और चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर गौतम को विलासिता की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया, लेकिन बेटा गौतम बुद्ध पे ना संसार त्याग की जो भावना थी वो बहुत दृढ़ हो चुकी थी। अंत में उन्होंने सांसारिक दुखों से निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सोते हुए छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बेटा। और सांसारिक दुख उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज की इच्छा लिए सिद्धार्थ अनेक आचार्यों के आश्रम में गए। इनमें एक थे आभार कालाम बेटा, और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। यहाँ सिद्धार्थ ने ना अनेक प्रकार की कठिन योगाभ्यास सीखे, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर गौतम पूछे उरुवेला, उन्हें वहाँ कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले, और उन्हें घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। अन्न जल ग्रहण करना ही खत्म कर दिया, यानी बहुत कम कर दिया। अन्न और जल काफ़ी कम मात्रा में ये ग्रहण करने लग गए थे, और वे सूख कर बिल्कुल नरक कंकाल के समान हो गए, किंतु ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई। अतः उन्होंने इस कठिन तपस्या को त्याग दिया और सुजाता नाम की एक कन्या थी उसके हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया।
इस कारण जो थे वो 5 ब्राह्मणों ने ना इनका साथ छोड़ दिया और उरुवेला के बाद वे गया चले गए और उस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। 8 दिन की समाधि के उपरांत 35 वर्ष की आयु में वैशाखी मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे वे बौद्ध यानी ज्ञानी अथवा बुद्ध कहलाए तथा गया बोध गया के नाम से विख्यात हो गया बेटा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर प्रथम बुद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ के बाद वे मगध गए, जहाँ के शासक बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर अजातशत्रु, कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, धनी व्यापारी जो अनाथ पीड़क थे इत्यादि ने, और बुद्ध के जो पिता थे, मौसी थी, पत्नी थी, पुत्र ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया और 40 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ बेटा। ये था बेटा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।